नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आंग्ल नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का वीडियो मेरा नववर्ष पे ही है। इस आंग्ल नववर्ष में हमारे देश की स्थिति कैसी रहेगी, थोड़ी बात विश्व की भी करेंगे। मित्रों, वैसे तो सनातनी पद्धति परंपरा के अनुसार अभी हमारा नववर्ष नहीं है, ये करीब 3 माह के बाद शुरू होगा। लेकिन हमारे चूँकि सभी कामकाज, सरकारी कामकाज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, इसलिए इस अंग्रेजी कैलेंडर की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। आइए संक्षेप में समझते हैं कि आगामी वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। देखिए, नए साल की शुरुआत हो रही है कन्या लग्न से, और ग्रहों की जो स्थिति है वह बुध धनु राशि में करीब 29 डिग्री के हैं, सूर्य चतुर्थ भाव में यानी धनु राशि में, चंद्रमा मेष राशि में अष्टम भाव में, और गुरु सप्तम भाव में मीन राशि के हैं। शुक्र और शनि दोनों मकर राशि में हैं और 5th हाउस में। राहु अष्टम तो केतु द्वितीय भाव में। मित्रों, ये जो ग्रहों की व्यवस्था है, इससे एक बात निश्चित रूप से तय है कि भारत की विकास यात्रा नए वर्ष में भी जारी रहेगी। अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में ही रहेगी, लेकिन यह भी उतना ही तय है कि देश के सामने चुनौतियों की भी कमी नहीं रहेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी। अच्छी बात यह कह सकते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने में सरकार सक्षम रहेगी। सूर्य यानी सरकार का पूरा सपोर्ट जनता को मिलेगा। सरकार का जनोपयोगी कार्यों में खर्चा बढ़ेगा। शुक्र शनि की युति भारत की कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव में बन रही है, और ये बेहद शुभकारी युति रहेगी भारत के लिए। वैसे भी नए साल की लग्न कन्या भारत की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में आती है, इसलिए भारत का दबदबा और इसका प्रभाव खूब बढ़ेगा। विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी। भारत के विरोधी या शत्रु दबे रहेंगे या परास्त होंगे। राजनैतिक हलचल बढ़ेगी और पॉलिटिकल विद्वेष भी बढ़ेगा, और ये मेष का राहु बढ़ाएगा। पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगी, देखने को मिलेगी। ये राहु चंद्र युति व वृषभ राशि का मंगल लोगों में मनमुटाव बढ़ा सकता है। झूठी बातों या अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। मित्रों, मकर के शनि ने विश्व भर में पिछले 2.5-3 वर्षों में खूब दिक्कतें पैदा की, लेकिन अब 17 जनवरी से शनि अपनी दूसरी राशि कुंभ में चले जाएंगे, और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए 17 जनवरी के बाद भारत की विकास यात्रा बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी। कुंभ का शनि भारत को बहुत लाभ पहुंचाएगा। बहुत पहले मैंने अपने वीडियोस में आपको बतलाया था कि कोविड महामारी का प्रभाव भारत पर बहुत कम पड़ेगा। ऐसा हुआ भी। नए वर्ष में इसका दुष्प्रभाव विश्व भर में भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जनवरी के बाद होगा। जनवरी के बाद विश्व कुछ राहत की सांस ले सकता है। भारत तो खैर पहले से ही सुरक्षित है, और आगामी वर्ष में हम महामारी से सेफ रहेंगे। अन्य मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सरकार इन मुश्किलों का समाधान निकाल लेगी। नए नए उद्योग विकसित होंगे। वर्तमान सरकार जनवरी 2023 के बाद और भी मजबूती से कार्य करेगी, बड़े निर्णय लेगी, अप्रत्याशित निर्णय लेगी। विपक्ष की स्थिति सितंबर 2023 तक तो कमज़ोर ही रहने वाली है। उसके बाद भी कोई खास मजबूत स्थिति दिखलाई नहीं पड़ती। कुंभ का शनि सरकार को, बीजेपी को मजबूत बनाता दिखाई पड़ रहा है, और शनि को अभी 2.5 वर्ष इसी कुंभ राशि में रहना है। ये कुंभ का शनि मोदी जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में है, जो कि काफ़ी अनुकूल रहेगा। मोदी जी के प्रभाव में वृद्धि होगी। गुरु और राहु भी उनके अनुकूल है। अप्रैल के बाद मित्रों देश में कुछ
प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत मिलते हैं और ये संभावना अक्टूबर 2023 तक रहेगी। सरकार को संक्रमित रोगों से विशेष रूप से सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। एक बात अंत में जो मुझे लगती है कि भारत आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा प्रगति करेगा। लोग, खासकर युवा, सनातनी परंपरा की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2023 भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। युवा शक्ति ताकत के साथ उभरेगी। शिक्षा, तकनीक और कृषि के लिए ये वर्ष विशेष रहने वाला है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।